कामेर हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। कामेर, यहाँ से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी ने इन पर दोबारा से भरोसा जताया। सुरक्षित सीट है ये, यहाँ पर किस तरह से जीत का दावा करते हुए बघेल दिखाई दिए और स्थिति क्या दिखाई दी आप लोगों को? हालांकि देखिए, जो एग्जिट पोल आया उसमें तो नतीजे बीजेपी और मतलब यानी कि उनकी गठबंधन एनडीए के फेवर में गई है, लेकिन फिर भी क्या कुछ दिखा आपको जब आप लोगों फील्ड में लोगों से बातचीत कर रहे थे तब? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी ने प्रोफेसर एचपी सिंह बघेल पर दोबारा से भरोसा जताया। 2019 में बघेल को टिकट लोकसभा का दिया तो वो भारी बहुमत से विजय हुए, लेकिन 2024 में उनको दोबारा रिपीट किया। लेकिन साफ कह सकते हैं कि चुनाव के दिन न्यूज 18 की टीम हर जगह पर फील्ड में मौजूद थी, जो वोटर्स हैं उनसे भी बात की। आगरा में जो एग्जिट पोल आया वह सीट भी एचपी सिंह बघेल जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगरा की जो जनता है उसका क्या कहना था इस मामले में भी हमने उनसे बात की थी। तो साफ कहना था कि एचपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो उनको लेकर एक पॉजिटिव सोच आगरा की जनता में थी। और साथ ही साथ जो काम के सिलसिले में हमने बात की, विकास के मुद्दे पर उनसे बात की, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक पॉजिटिव बघेल को लेकर जनता की पॉजिटिव। हम सुन रहे थे कामेर, डीजीपी प्रशांत कुमार को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि कुछ फोन कॉल ट्रेस किए गए हैं जिसमें कि शायद मतगणना के दौरान कुछ दिक्कत, कुछ अराजक तत्व दिक्कत कर सकते हैं। तो इसको लेकर पहले बताइए कि मतगणना स्थल के आसपास और आगरा में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर मंडी समिति के गेट के अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर होता है तो वहां से लेकर आखिर तक चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। साफ तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, चाहे एसडीएम की गाड़ी हो या एसीपी की गाड़ी हो या इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो मतगणना केंद्र से जुड़ा हुआ है वो बिना गाड़ी के जाएगा, उसकी चेकिंग की जा रही है। पास चेक किया जा रहा है, जिसके पास पास नहीं है उसको वापस यहाँ से भेज दिया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जो पास है, पूरी चेकिंग के बाद उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो मोबाइल फोन है वो पहले ही जमा कर लिए गए हैं। जो केंद्र के अंदर मतगणना केंद्र के अंदर जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो काम करेंगे, उनके जो मोबाइल फोन होंगे वो एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया गया है। उस पॉइंट पे इनके फोनों को जमा कर दिया जाएगा। क्योंकि गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही है, हीट वेव है, तो उसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ में इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, शिवम के पास में चलते हैं। शिवम, अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दोबारा से जीतते हैं तो ऐसे में पूरा हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई भी इतने ज्यादा मार्जिन के साथ में, जैसा कि हम एग्जिट पोल में भी देख रहे हैं कि अंतर काफी ज्यादा है, और इस अंतर के साथ में लगातार 3 बार कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो बीजेपी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना लेगी। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार हमको करना होगा। और देखिए शिवम, कांग्रेस दफ्तर में खड़े हैं, आप बीजेपी से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। जी शिवम, जवाब दे दीजिए आप। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर आज वो जीत कर आते हैं तो पंडित नेहरू के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 चुनाव जीतेंगे। वो भी जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो साफ संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाएगी। और निश्चित तौर पर ये न सिर्फ बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है, बल्कि सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी के लिए। 10 साल का संघर्ष कांग्रेस पार्टी झेल कर आई है। 2014 में सरकार गई, 2024 तक उस तरीके का माहौल नहीं बना। इस बार कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, चूंकि इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, पूरे देश के तमाम विपक्षी दल साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी को रोक देंगे। लेकिन जैसा कि नेटवर्क 18 हो या तमाम और चैनल्स के एग्जिट पोल हो, एजेंसीज के एग्जिट पोल हो, वो ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि बीजेपी 300 पार जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बीजेपी के लिए अगर आंकड़े उनके मुताबिक आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होंगे। क्योंकि कहा आजादी के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर तो मिठाइयां भी बनना शुरू हो चुके हैं। आप कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या वहां पर आप इस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, और अब दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, पूरी कचौरी तली जा रही है। लड्डू तो कल हमने देखा था कि किस तरह से लड्डू बनाए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जश्न की पूरी तैयारी है। कांग्रेस दफ्तर में कुछ दिख रहा है शिवम ऐसा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का, जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया, 2019 में भले ही तैयारियां ना हो, 2024 में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस राष्ट्र सबल हो, राष्ट्र डेवलपमेंट हो,
राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, इसके नाते मोदी जी विजय हों। अब की बार 400 पार पुनः मोदी जी के सरकार के लिए सिद्धपीठ हनुमंत लाल जी महाराज के दरबार में आज लगातार पाठ चलते हुए और सवेरे 3 बजे से हवन चल रहा था, सिर्फ हनुमान जी को मनाने के लिए कि आप ऐसे ही हनुमान जी महाराज ऊर्जा प्रदान करिए और आज जो अभी रिजल्ट आए, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐतिहासिक जीत इसलिए रहेगी क्योंकि जो राम को लाए हम उनको ला रहे हैं। जो सनातन संस्कृति की बात करें, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात करेगा, जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की मंदिर निर्माण की बात करेगा, जो काशी में भगवान भोले के मंदिर के निर्माण की बात करेगा, जो अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का स्वाभिमान वापस किया और धारा 370-35 को खत्म किया, इसके नाते मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी आशीर्वाद के लिए यहाँ पर हनुमत यज्ञशाला में आज यज्ञ किया गया। जाके बनशे गिरवर कामे रोग दुख जाके निकट न जाके अंजन को बलशाली शंकर के पुरुषता। पाठ चल रहा है और राजू दास को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सुबह 3 बजे से वहां पर पूजा पाठ का दौर शुरू है। वो दौर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन के आए। राजू दास ने कहा कि ऐसी हमारी कामना है, उसी को लेकर पूजा पाठ चला। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साधु संतों का लगाव भी बहुत ज्यादा है और पूरी कचौरी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जरा अपने रिपोर्टर के पास भी अमन एक बार फिर से चल लेते हैं, जरा वहां पर क्या हालचाल है, क्या किस तरह से मतगणना की तैयारी पूछ लेते हैं जरा। ठीक है, चलिए राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? अगर हो सके तैयारियां आपके आसपास हैं तो जरा उनकी तस्वीरें भी दिखा दीजिए, बता दीजिए कि और कितना वक्त रह गया है, क्योंकि 6:37 तो हो चुके हैं। अब महज 1 घंटे से कुछ थोड़ा ही ज्यादा वक्त है, जिसके बाद में मतगणना शुरू होगी। राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और चलिए एक बार फिर से शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम दिल्ली से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। शिवम, दिल्ली को राजनीति का एपिसेंटर भी कहा जाता है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो जरा आप बताइए कि वहां पर तैयारियां कैसी हैं, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है और कितना एक्साइटमेंट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसी तैयारियां हो रही हैं मानो रिजल्ट आएगा उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ ले लेंगे, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है कि 9 जून को पीएम शपथ लेंगे। देखिए, काउंटिंग में महज अब 1 घंटे से कुछ ज्यादा का समय बाकी है। सभी पार्टियों के दफ्तर में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस दफ्तर हो, सभी को उम्मीद है, आशा है कि वो ये चुनाव जीतेंगे। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता अब धीरे धीरे पोस्टर, तख्ती, बैनर लेकर पहुंच चुके हैं। मैंने बताया 2019 में भले ही तैयारी न हो, 2024 में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा पंडाल लगाया है, बड़े बड़े व्यवस्थाएं की है ताकि पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मीडिया सभी यहाँ पर जमा बढ़ा हो। और आज पार्टी के तमाम नेता आएंगे। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता है। उनके हाथ में आपने पोस्टर देखा, देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा, मोदी की ईवीएम जीतेगी। अब जगदीश शर्मा जी बड़ा कैची हेडलाइन लेकर अक्सर आते हैं। जगदीश जी, ये किस तरीके का, देश का लोकतंत्र जीतेगा, ईवीएम जीतेगी? भाई आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। देखिए, संविधान और लोकतंत्र की बात इसलिए मैं कर रहा हूं, आप वीवीपैट की गिनती करा दीजिए वोटों की तो कांग्रेस जीतेगी और ईवीएम से मोदी जीतेंगे। ये क्लियर है, ये परिणाम आने पिछले 6 दिन पहले मैंने बता दिया और पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि चुनाव हैक हो रहा है, जनता परेशान है, किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, फिर भी 400 पार। या कुछ तो शर्म करनी चाहिए। कम से कम हमारी जब सरकार होती थी 5 रुपए अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता था तो सोनिया गांधी डरती थी, नहीं जनता नाराज हो जाएगी। इनको डर ही नहीं जनता का। अब दूध बढ़ा दिया, वो टोल टैक्स बढ़ा दिए और अभी खबर मिली है कि वहां से लोकसभा में सिर्फ गांधी की फोटो हटा दी है और क्या नाम है भीमराव अम्बेडकर की फोटो अभी खबर मिली है, हटा दी है। तो देश में होने क्या जा रहा है? आपको उम्मीद है कांग्रेस की सरकार आ रही है या आप पहले ही
आप हार मान चुके हैं? मैं हार नहीं मान रहा हूँ, कांग्रेस हारने वाली है ना मेरा नेता राहुल गांधी हारने वाला है। ईवीएम हमें हरा रही है और मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी फांसी दे दो मुझे, अगर वीवीपैट से हम की वोटों से मार जाए, नहीं इनको फांसी दे देना, ये करा के दिखा तो दें। फिर ईवीएम पर इतना अविश्वास क्यों है आखिर? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सवाल उठाते रहे। कल दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं वो अविश्वसनीय है। दरअसल जो एग्जिट पोल तमाम चैनल ने, सर्वे एजेंसी ने जारी किए, उसके बाद कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो निश्चित तौर पर हतोत्साहित हुए थे। यही एक वजह है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे पार्टी प्रत्याशियों के साथ बात की। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। हालांकि अभी तो इस वक्त आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, मीडिया के लोग यहाँ नजर आएंगे। यहाँ भी जश्न की बाकायदा तैयारियां हैं, न सिर्फ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं बल्कि लड्डू और इन तमाम चीजों की व्यवस्था है। लेकिन देखना ये होगा जब 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, 10 से 11 के आसपास। देखा था कि इतनी सुबह सुबह लोग नहीं आए थे, तब शायद इतना भरोसा नहीं था, लेकिन इस बार भरोसा बहुत है कि अच्छी खासी सीट आ रही है, हम जीत कर आ रहे हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे। यानी कि कांग्रेस इस बार पूरे दमखम से दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे उस वक्त भी सन्नाटा पसरा था, इतनी सुबह सुबह कोई वहां नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार देख रही हूं कि जोश बहुत ज्यादा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। देखिए, निश्चित तौर पर यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 295 का जो आंकड़ा है, वो दरअसल इंडिया एलायंस की जो बैठक हुई थी उसमें सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उनके अपने राज्य के डेटा मांगे गए थे। उसके बाद जिन सीटों पर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल, चाहे उसमें सपा हो, आरजेडी हो, उनको पूरा भरोसा था कि हम ये सीटें जीतेंगे ही, उनके बाद ही कांग्रेस को और आत्मविश्वास आया है। सिर्फ एक जगह कांग्रेस में व्यवस्था नहीं की है, अगर आप देखें तो कांग्रेस मुख्यालय के पीछे के साइड भी बाकायदा बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं। अभी भी व्यवस्था जारी है। यहाँ से बगल में भी आप देखेंगे तो यहाँ किचन है, वहां पर भी लड्डू, पूड़ियां, तमाम तरीके के नाश्ता बन रहे हैं ताकि जो पार्टी के नेता, कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होंगे उनको खिलाया जा सके। इस बार कांग्रेस पार्टी की एक खास बात रही है कि 295 सीटें आने वाली हैं कांग्रेस की। चलिए, आज तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलती हैं।